बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं इनायतुल्लाह काशिफ एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इन्फॉर्मेशन। अगर कोई सरकारी मुलाजिम फौत हो जाता है, उसके फौत हो जाने के बाद पेंशन और वाजबात लेना होते हैं। पेंशन किस किस को मिल सकती है, कौन कौन ले सकता है, किस हद तक ले सकता है, किस उम्र तक ले सकता है, पहली प्रेफरेंस क्या होती है, दूसरी प्रेफरेंस क्या होती है, तीसरी प्रेफरेंस क्या होती है और उसके प्रेफरेंसेस का चार्ट क्या है, आज मैं आपको पूरी डिटेल देने वाला हूं। इससे पहले कि मैं अपने मौजू की जाने बढ़ूं, आपसे इस्तदा है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, वीडियो को भी शेयर कर दीजिए। बढ़ते हैं आज के मौजू की जानिब। और आज का मौजू जैसा कि मैंने अर्ज किया, अगर कोई सरकारी मुलाजिम फौत हो जाता है तो उसकी पेंशन किस किस को मिल सकती है, किस मुद्दत तक मिल सकती है और कौन कौन लेने का हकदार हो सकता है, इसकी पूरी डिटेल आज मैं आपको देने वाला हूं। इसमें तरजीह जो है वो पहली तरजीह में उसकी बेवा या अगर खातून फौत हुई हो तो उसका खामन यानी रंडवा, बेवा या रंडवा, ये दोनों पहली तरजीह होंगे। इसमें याद रखिए ताहयात इसकी जो मुद्दत है वो ताहयात या निकाह सानी तक। इसमें वजाहत मैं थोड़ी सी करना चाहूँगा कि अगर किसी मुलाजिम की एक से ज़ायद अज़दवाज हूँ और पसमानदगान की तादाद बशमूल बेवाओं और औलाद 4 से ज़ायद ना हो तो तमाम पसमानदगान में बराबरी की बुनियाद पर पेंशन तकसीम होगी। और अगर पसमानदगान की तादाद 4 से ज़ायद हो तो इस सूरत में हर बेवा को फैमिली पेंशन का 1/4 हिस्सा मिलेगा और बाकी मादा पेंशन बच्चों में बराबर बराबर तकसीम कर दी जाएगी। बेटे 24 साल की उम्र तक और बेटियां शादी होने तक पेंशन की हकदार होंगी और ये तमाम तर सूरत हाल जो है पेंशनर की फौतगी की सूरत में उसको दी जाएगी। इसमें दूसरी तरजीह बेटे 24 साल की उम्र तक और गैर शादीशुदा बेटियां, बेवा बेटियां, तलाक याफ्ता बेटियां ये पेंशन लेने की हकदार होंगी। बेटे 24 साल की उम्र तक पेंशन ले सकेंगे, गैर शादीशुदा बेटियां शादी होने तक ले सकेंगी और बेवा या मुतलका बेटियां दूसरी शादी होने तक, बशर्त के कोई बाकायदा सोर्स ऑफ इनकम ना हो। इन तमाम में पेंशन बराबर बराबर तकसीम होगी। इसमें एक छोटी सी वजाहत है, वो भी मैं अर्ज़ कर देता हूँ कि फौतशुदा पेंशनर के ज़ेर कफ़ालत बच्चे जो मुस्तकिल तौर पर ज़हनी या जिस्मानी लिहाज से माजूर हों, उनके लिए उम्र की कोई हद नहीं, उनको ताहयात फैमिली पेंशन मिलती रहेगी और ये पहली तरजीह की गैर मौजूदगी की सूरत में ये तमाम लोग हकदार होंगे। जब पहली तरजीह जो मैंने ऊपर पहले आपको बताया है कि अगर वो मौजूद नहीं है यानी बेवा या रंडवा ये दोनों मौजूद नहीं हैं तो उनके बच्चे शादीशुदा, गैर शादीशुदा, मुतलका, गैर मुतलका और किस मुद्दत तक ले सकेंगे इसकी पूरी तफसील मैंने आपको बता दी है। इसमें तीसरी तरजीह जो है वो बड़ी बेवा बहू, अगर पेंशनर की औरत है या मर्द, उसकी बड़ी बेवा बहू, उसकी बड़ी बहू अगर वो बेवा हो तो वो पेंशन की हकदार होगी। इब्तदाई 10 साल तक या 10 साल का बाकी मादा हिस्सा यानी रिटायरमेंट से लेकर 10 साल तक बड़ी बेवा बहू पेंशन की हकदार होगी। इसमें भी मैं आपसे ये वजाहत अर्ज करूँगा कि दूसरी तरजीह की गैर मौजूदगी की सूरत में बड़ी बेवा बहू को जो है वो पेंशन मिलेगी। उसके बाद चौथी तरजीह है जी बड़ा यतीम पोता। ये 24 साल से कम उम्र का होना इसके लिए ज़रूरी है। इब्तदाई 10 साल तक या 10 साल का बाकी मादा हिस्सा यानी रिटायरमेंट से लेकर 10 साल तक। और तीसरी तरजीह की गैर मौजूदगी की सूरत में ये पेंशन यतीम पोते को दी जाएगी, लेकिन वो सबसे बड़े पोते को दी जाएगी। उसके बाद पांचवी तरजीह है वो बड़ी यतीम पोती, लेकिन उसके लिए गैर शादीशुदा होना ज़रूरी है। उसकी उम्र भी 24 साल से कम होनी चाहिए। इब्तदाई 10 साल तक या 10 साल का बाकी मादा हिस्सा यानी रिटायरमेंट से लेकर 10 साल तक। चौथी तरजीह की गैर मौजूदगी में पांचवी तरजीह को तरजीह दी जाएगी। इसी तरह छठी तरजीह है बड़ी बेवा पोती। इब्तदाई 10 साल तक या 10 साल का बाकी मादा हिस्सा
यानी रिटायरमेंट से लेकर 10 साल तक। 5वीं तरजीह की गैर मौजूदगी की सूरत में ये 6ठी तरजीह को यानी बड़ी बेवा पोती को तरजीह दी जाएगी। तो ये है पेंशन की तकसीम का तरीक़ाकार कि अगर कोई शख्स पेंशनर है और वो फौत हो जाता है तो उसकी फैमिली पेंशन कैसे बनेगी, किस किस शख्स को कैसे कैसे किस नंबर पे तरजीह दी जाएगी, ये डिटेल मैंने आपको दे दी है। उम्मीद है आज का मौजू आपको पसंद आएगा। अगर अभी तक आपने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो प्रेस कर लीजिए। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर ख़ानदान के दीगर अफराद मौजूद ना हों, यानी बेवा या रनवा मौजूद ना हो, उनकी औलाद मौजूद ना हो, यानी लावल्द बाज़ औक़ात सरकारी मुलाजिम फौत हो जाते हैं, बेवा पहले फौत हो चुकी होती है, तो ऐसी सूरत में अगर सरकारी मुलाजिम का वालिद ज़िंदा हो तो वो पहली तरजीह होगा। यानी उन तमाम अफराद की अदम मौजूदगी में पहली तरजीह फिर बनेगी वालिद की, जिनको ताहयात मिलेगी। शर्त यही है कि ऊपर से किसी किस्म के लोग मौजूद ना हों। दूसरी तरजीह, अगर वालिद ज़िंदा नहीं है, फौत हो चुके हैं, तो वालदा साहिबा उनको भी ताहयात मिलेगी। शर्त यह है कि उनके वालिद मौजूद ना हों। इसी तरह तीसरी तरजीह, पेंशनर का बड़ा भाई 24 साल से कम उम्र का होगा तो फिर उनको 24 साल की से कम उम्र तक के भाई को दूसरी तरजीह की गैर मौजूदगी में ये पेंशन मिलेगी। इसी तरह चौथी तरजीह है गैर शादीशुदा बड़ी बहन, ताहयात या शादी होने तक वो पेंशन की हकदार होगी। 5वीं तरजीह बड़ी बेवा बहन होगी। इब्तदाई 10 साल तक या 10 साल का बाकी मांदा हिस्सा, यानी रिटायरमेंट से लेकर 10 साल तक वो ले सकेगी। लेकिन शर्त यह है कि चौथी तरजीह की गैर मौजूदगी में ये पेंशन उनको दी जाएगी। तो ये था वो चार्ट जो आज हमने आपके साथ डिस्कस किया कि एक पेंशनर जब फौत हो जाता है तो उसकी पेंशन उसकी फैमिली को किस हिसाब से, कितने अरसे तक, कब तक मिलती है, कौन पहली तरजीह पर है, कौन दूसरी तरजीह पर है, हमने उसको प्रेफरेंस वाइज आज आपके साथ शेयर किया है। उम्मीद है आज का मौजू आपको पसंद आएगा। अगर अभी तक आपने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो प्रेस कर लीजिए। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।